अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिस्मा बिलाल। आज का जो व्लॉग है ना, तो आज मुझे ना हॉस्पिटल जाना था, तो मैं आज हॉस्पिटल चली गई थी। वैसे मुझे तो पूरे डे का ही शूट करना था कि रिकॉर्ड कर लूँ पूरे दिन में मैंने क्या क्या करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। अब यहाँ अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देख रही थी, मैनेज कर रही थी कि मैं कुछ चीज़ भूल वगैरह तो नहीं गई। तो अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी मैंने, जितनी भी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी दवाई वगैरह, वो भी मैं चेक कर रही थी। फिर ये मैं अपना डॉक्टर का जो लिस्ट है वो चेक करी थी, ये दवाई की लिस्ट थी। और ये सारा जितना ही मैंने पूरे 8 मंथ दिखाया, अभी मेरे 8 मंथ ख़त्म है टोटल ना, 9th मंथ ना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें देख रही थी, सारे अल्ट्रासाउंड अभी लेटेस्ट दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया है बड़ा वाला। तो मैं वो बड़ा अल्ट्रासाउंड देख रही थी, चेक कर रही थी कि मैं सारी चीज़ें उसके अंदर हैं मेंशन लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ना किसी और क्लिनिक में बैठती है। क्लिनिक नहीं है, बड़ा ही हॉस्पिटल है, प्राइवेट डॉक्टर है, तो जो करीब के हॉस्पिटल में बैठती है तो मैं वहाँ पर ना चेकअप करवा लेती हूँ अपना। तो मैं ये अपनी रिपोर्ट्स देख रही थी। वैसे तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था पहले ही कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो उन्होंने बता दिया था कि हाँ सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन मैं थोड़ी सी अपने दिल के लिए ना अपने डॉक्टर के पास भी आ गई थी कि मैं इनको चेकअप करवा देती हूँ। तो मैं अपनी ये रिपोर्ट्स वगैरह देख रही थी, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था जब अंदर गई थी चेकअप करवाने के लिए, तो उन्होंने भी यही बताया था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मेरी डॉक्टर की तबीयत ख़राब थी, उनको फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने दूसरी डॉक्टर को उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैं उनको दिखा रही थी। तो उन्होंने फिर उनसे ना मुझे मेरी बात करवा दी थी, तो फिर मैंने उनको दिखा दिया। अब मैं यहाँ ना वेट कर रही थी, अभी मेरा ना नंबर आया नहीं था, मैंने स्लिप वगैरह तो ले ली थी। मैं इतना बोर हो रही थी क्योंकि अकेली बैठी थी, मेरी बेटी भी बाहर थी हस्बैंड के पास, वो अंदर आते ही नहीं, साथ नहीं आते, वो बैठते नहीं हैं, उनको ना शर्म से आती है अंदर ज़्यादा लोगों के अंदर ना। तो मैं अकेले बैठी इतना बोर हो गई, मेरा नंबर आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, डॉक्टर ही नहीं आई थी। फिर मुझे इतनी देर तक बैठे बैठे इतनी बोरियत होने लगी, तो मैं थोड़े से स्नैप बनाने लग गई थी। और फिर मेरी डॉक्टर थोड़ी देर के अंदर आई, तो उन्होंने मुझे कॉल कर ली, मैम कॉल किया, तो फिर मैं उठ के गई। यहाँ पर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, नॉर्थ की तरफ है। अब मुझे बुला रही थी कि चेकअप करवाने के लिए आ जाओ, बीपी वगैरह चेक करवा लो, अपना वेट चेक करवा लो। तो मैं यहाँ पर अपना वेट चेक करवा रही थी, वेट चेक करवाया। यहाँ उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, मैंने वेट चेक करवाया, बीपी चेक करवाया। मेरा बीपी थोड़ा लो था, वेट शुक्र मेरा बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इस दफ़ा मेरा बढ़ गया था, 60 केजी हो गया। अब मैंने चेकअप वगैरह करवाने के बाद फिर मैं घर के लिए निकल गई, और फिर अब मैं घर की तरफ आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बाहर का भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही, अब मैं घर तक आ गई थी, घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट्स को दोबारा चेक किया कि मैं कहीं वहाँ पर भूल गई तो नहीं आ गई। डॉक्टर ने मुझसे सब कुछ पूछा, मैंने डेट वगैरह मांगने की कोशिश की उनसे, तो उन्होंने यही कहा था कि डेट तो अभी नहीं, अभी तो मीन्स के अभी 9 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो अभी नहीं दूँगी मैं आपको। अभी न जब मिड हो जाएगा 9 का, तो फिर मैं आपको जब रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ, अभी मेरा एचबी दोबारा चेक होगा। उन्होंने मुझे ड्रिप्स वगैरह का कहा है कि ड्रिप्स लगवाओ, ये सब कुछ करने के बाद फिर मेरा एचबी का टेस्ट होगा, उसके हिसाब से फिर बोल रही है मैं आपको डेट दूँगी कि आपका ब्लड कितना हो गया है। अब मैं अपनी यहाँ पर चेक कर रही थी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था इतना टाइम मैंने इंतज़ार किया बेबी के लिए। अब वो जब आने वाला था, तो मैं बार-बार हर एक-एक चीज़ निकाल के चेक करती हूँ बार-बार कि सब कुछ ठीक है। तस्वीर वगैरह देखती हूँ स्कैन वगैरह की। तो उन्होंने अब मुझे वेनिफर के ना ड्रिप्स वगैरह लिख दी थी प्रिस्क्रिप्शन पे, दूसरी डॉक्टर ने। उन्होंने कहा है कि ये ड्रिप लगवा कर आओगी, सब कुछ करोगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हें ना डेट दूँगी। अब आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बस साथ खैरियत से मुझे फ्री कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।